वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो टुडे हम एक केस करेंगे। एक 8 साल का बच्चे का केस। सो ये बच्चा मेरे पास उसकी मदर लेके आए। उसकी मदर मेरी पेशेंट है। एंड ये बच्चे को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। उसके टॉन्सिल दोनों साइड में स्वेलिंग थे। एंड रात को वो क्या करता कि रात को वो सो नहीं पाता। क्या करता कि वो आधा एक घंटा खाली बैठे रहता, बिकॉज अगर लेटता तो उसको सफोकेशन फील होता और सफोकेशन लगता, उसकी सांस लेने में दिक्कत होती। तो वो क्या करता कि 1 घंटा बैठे रहता और 1 घंटा बैठने के बाद वो धीरे धीरे करके जब उसे एकदम गहरी नींद आ जाती तो वो लेट जाता। ऐसे करके वो निकाल रहा था, मतलब वो सो ही नहीं पाता और गले में उसको दर्द, इरिटेशन, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, ये उसको चल रहा था। सो उसकी मदर मेरे पास लेके आई एंड उसकी मदर ने बताया कि सर इसको ये तकलीफ़ हो रहा है और उसको गले में कुछ दोनों साइड में स्वेलिंग हो गया है एंड टॉन्सिल बढ़ गया है। तो डॉक्टर ने दवा दिया मगर उससे कुछ आराम नहीं हुआ है और बोल रहे हैं कि मतलब अगर नहीं आराम होगा तो फिर इसको ऑपरेशन हम करना पड़ेगा या फिर इसको देखेंगे बाद में, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम डिसाइड करेंगे। सो इसकी मदर मेरी पेशेंट है, उसने बच्चे को लेके आया। सो मैंने पूछा कि बच्चे को कि क्या दिक्कत होती है। बोले बच्चा एकदम सॉफ्ट आवाज़ में कि मुझे गले में दर्द होता है सर। बच्चा एंड मतलब एकदम सॉफ्टली, मतलब माइल्ड टोन में उसने बताना चालू किया कि मुझे इधर इधर गले में दर्द होता है और मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, कि मैं सोता हूँ तो मुझे लेटता हूँ तो मुझे मेरा इधर कुछ तो ऐसा अटकता है और मेरी सांस नहीं निकलती, तो मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ और फिर बैठे 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 जब मैं बहुत गहरी नींद लग जाती है तो मैं अपने आप ही लेट जाता हूँ। ऐसे करके मैं होता है। सो मैंने बोला फिर इससे आपको परेशानी क्या आ रही है। तो उसने बताया कि मैं सांस नहीं ले पाता हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। मैं बोला और कुछ इसको लेके दिक्कत या चिंता हो रही है इसको लेके। नहीं, कोई चिंता नहीं हो रही है, मतलब कोई कोई टेंशन नहीं है, बस ये गले में इधर इधर कुछ तो होता है और फिर वो उससे मुझे इधर गले में दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है कि कुछ तो यहाँ अटका है, मतलब तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसकी मदर से पूछा कि मतलब आपने क्या, मतलब क्या चेंज हुआ है, मतलब इसके स्वभाव में या पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से। तो उसकी मदर ने बताया ये बहुत ज़िद्दी बहुत हो गया है जब से ये लॉकडाउन हुआ है और स्कूल बंद हुआ है एंड जब से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए हैं तब से ये बच्चा, मतलब इसकी ज़िद्दीपना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं काम पे चली जाती हूँ, मेरी बड़ी बहन रहती है घर में, तो ये उसका भी नहीं सुनता है। तो उसको समझाती है कि तू जास्ती वेळ असं नहीं करायचा, म्हणजे अपने बच्चों के साथ जाके बाहर खेलो और एक्टिविटी में पार्ट लो। तो बट वो डायरेक्ट समझाने के बाद भी उसकी बड़ी बहन को वो नहीं, तू मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ, मुझे मत सिखाओ। हाँ, उसको ऐसा बोल देता है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या आप ऐसे बोलते हो। तो बोलता है वो बार बार मुझे एक ही बार बोलती है, वो बार बार मुझे एक ही बार बोलती है तो मुझे गुस्सा आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला कि फिर आप क्या करते हो। तो बोले कुछ नहीं, मैं फिर अपना काम करने लगता हूँ। तो मैंने बोला कि फिर उसकी मदर को मैंने पूछा कि फिर ये और क्या करता है, मतलब। तो बोले फिर मेरी बड़ी बहन इसको बार बार बोलती रहती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, दिन भर मोबाइल लेके मत बैठो। तो ये ज़िद्दीपना में इसको ना हर वक्त मोबाइल चाहिए। मतलब इसको कंटिन्यूस मोबाइल दो, ये हर बार बोलेगा मम्मा मैंने होमवर्क कर लिया, मुझे मोबाइल दे दो, मुझे मोबाइल देना पड़ेगा आपको, मैंने देखो होमवर्क कर लिया, अब आप मुझे मोबाइल दीजिए, मैं मोबाइल लेके खेलूँगा, ये करूँगा, मोबाइल में गेम खेलूँगा। तो ये मतलब पीछे ही पड़ जाता है, मानता ही नहीं है, मोबाइल ही देना पड़ता है। तो मैं इसको बोलती हूँ जा बेटा बाहर जाके खेलो, आपके फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड इसको बुलाने आते हैं, चलो चलो हम लोग बाहर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या फिर कुछ दूसरा गेम खेलते हैं। बट ये उसको मना कर देता है, नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं ये अभी मैं खेल रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। तो फिर ऐसे करके उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं सोसाइटी में खेलने के लिए। बट ये सोसाइटी में नहीं, ये फिर एक ही जगह पे बैठ के बस वो कौन सा वाला गेम है जिसमें एक दूसरे को बोलते ना कि कौन सा एक निकला है पबजी बोल के, वो वाला गेम बस ये इनका आपस में फ्रेंड्स खेलते हैं और उसी में बोलता रहता है कि इसको मार, उसको मार, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा बचा, वैसा बचा। तो इस तरीके से ये बातें बोलता रहता है कंटिन्यूस और सुनता नहीं जरा भी। डॉक्टर साहब आप इसको समझाइए कि ऐसा इसी करने से इसको ही दिक्कत होने वाली है। तो ये घंटों 2-2 3-3 घंटे अगर नहीं मांगूँ तो ये पूरा दिन ऐसे ही बैठा रहता है बस उसको खेलते खेलते। मैं इसको कितना बोलती हूँ, मतलब मैं काम से आती हूँ थक जाती हूँ तो मैं इसको सोचती हूँ कि इसके साथ बैठ के थोड़ा स्टडी करवा दूँ, मगर ये नहीं, इसको मोबाइल, मैं आती हूँ तो मोबाइल चाहिए और मैं नहीं रही तो दीदी का मोबाइल से ऑनलाइन क्लास करता तो उसमें लगा रहता है। और वो बोलती है ऐसा नहीं तो उस पर भड़क जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको गुस्सा आता है, वो अच्छे से बोलती है तो ये सब चल रहा है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही इसको कुछ समझाइए सर कि ऐसा नहीं करने का।
तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं दवा देता हूँ। तो मैंने उसे दवा भी दिया और मैंने उसे थोड़ा कंसोल किया कि ये सारी एक्टिविटी आगे फर्दर क्या उसको नुकसान करेगी। सो मेडिसिन देने के बाद तो बच्चा वॉज एब्सोल्युटली मतलब काफ़ी ड्रास्टिक चेंज दिखा उसके अंदर। पहली बात तो जो उसका मेन इशू था, जो वो सो नहीं पाता था, जो गले में टॉन्सिल में स्वेलिंग था और जिसको सफोकेशन लगता था, मेडिसिन देने के बाद 3 या 4 डेज़ में वो प्रॉपरली सोने लगा। फिर वो बैठता नहीं था और उसको जो टॉन्सिल में स्वेलिंग थी वो भी काफ़ी कम हो गई है और काफ़ी रिलैक्स हो गया है। उसके बाद से उसको फिर से कभी नाइट में सफोकेशन का तकलीफ नहीं हुआ। 30 का सिर्फ 3 डोज मैंने उसे दिया था और उसके बाद रिपीटेशन की भी अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। 5 to 6 मंथ हो गए। still medicine is continue, almost SL is continue, so no repetition is required, regular medicine सिर्फ ले रहा है। आई थिंक अभी 1-2 महीने में हम उसको स्टॉप भी कर दें बिकॉज swelling की टॉन्सिल काफ़ी हद तक वो क्लियर हो चुकी है। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें मैंने रूब्रिक लिया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ऐसे केसेस दिखेंगे क्लिनिक में। सो मैंने इस बच्चे को जो मैंने रूब्रिक्स लिए थे मैं आपको समझाता हूँ। सो पहली बात तो जो मैंने फर्स्ट रूब्रिक अप्लाई किया कि उसकी जो उसकी मदर की बहन है, जो बड़ी बहन है, और वो उसको समझाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तेरे लिए गलत है, ये अच्छी बात नहीं है इतना देर मोबाइल लेके खेलना। तो इसको गुस्सा आता है, इसको अच्छा नहीं लगता है उसका इस तरह से बोलना। तो ये क्या है, ये होता है एडमोनेशन एग्रीवेट। एडमोनेशन क्या होता है कि आपका जो शुभचिंतक होता है, आपका जो क्लोज होता है, आपको कोई सलाह देता है, आपके अच्छे के लिए सलाह देता है, आपको अच्छे काम के लिए सलाह देता है, मगर वो सामने वाले को पसंद नहीं आती है, उसको गुस्सा आता है, ये बार बार एक ही चीज़ बोलती है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा चीज़ बोलती है इसलिए अच्छा नहीं लगता ना, तो वो उसका शुभचिंतक है, वो चाहता है कि वो अच्छी राह पे चले। तो एडमोनेशन में एक शुभचिंतक होता है, एक क्लोज पर्सन होता है जो आपको अच्छी सलाह देता है, मगर वो सलाह सामने वाले को पसंद नहीं आती है, वो उसको तकलीफ दे देती है। तो दिस इज़ एडमोनेशन एग्रीवेट। एंड ऑब्स्टिनेट मतलब चाहिए ज़िद्दीपना बढ़ गया ना, तो ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन। नाउ प्लेइंग एवर्जन टू प्ले, अभी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेइंग एवर्जन टू प्ले। तो अब आप बोलोगे ये मोबाइल में भी तो प्ले कर रहा है, तो हम इसे प्ले नहीं बोलेंगे। सो ठीक है, दिस इज़ नॉट अ प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन है, एक एक्ट ऑफ प्लेइंग है। आप देखिए कि एक्शन होता है टेकिंग पार्ट, एक गेम में आप पार्ट लीजिए, एक स्पोर्ट्स में पार्ट लीजिए, आपका रिक्रिएशन, आपका परफॉर्मेंस और आपका उसमें रोल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आप पार्टिसिपेट करते हो स्पोर्ट्स में, गेम में, और आप उसमें एक्शन में रहते हो ना, मूवमेंट में रहते हो, तो आप एक उसमें पार्ट लेते हो। ठीक है, जैसे हम ड्रामा में पार्ट लेते हैं, हम प्ले करते हैं ना, ड्रामा, एक्टिंग, तो ये सब प्लेइंग है। बाहर जाके हाइड एंड सीक खेलना, तो आपका उसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उसमें अपना खुद से सेल्फ इन्वॉल्व रहते हो, आप उसमें पार्ट लेते हो, आप उसमें खेलते हो। ठीक है, सो ये होता है प्लेइंग। तो बच्चे जब बुलाने आते हैं, चलो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में अब इसका क्या है, बैट्समैन, फील्डर, इसका रोल बहुत है ना, क्या क्या आगे करेगा, हाइड एंड सीक में इसका रोल है, प्ले करेगा। तो ये होता है सब प्लेइंग, जो बाहर जाके बच्चे खेलते हैं। तो दिस इज प्लेइंग, बट उसे क्या करना है, वो खेलना नहीं है। तो दिस इज प्लेइंग एवर्जन टू प्ले। एंड सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट and break the pin, this is the most important rubric which I have taken this in this case, sitting inclination to sit and break the pin। तो अब देखिए, आप एक ही जगह पे सिटिंग इंक्लिनेशन टू, हम देखेंगे इसका, हम तोड़ के रूब्रिक को समझेंगे। सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट, एक ही जगह पे बैठे रहना, और क्या करना, मोबाइल में वो पबजी का गेम कंटिन्यूस खेलना। तो ब्रेक द पिन, ब्रेक द पिन मतलब क्या होता है, पिन तोड़ना ना, हम इसको सिंपल भाषा में समझे, बैठ के क्या कर रहा है, खाली पिन तोड़ रहा है। तो पिन एक नॉर्मल है ना, उसमें आपकी ग्रोथ नहीं होती है। आप देखो कि बहुत सारे के घर में जो पिन आते हैं, बहुत सारे माल बोलते हैं ना हम उसको, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, खाली आप उसको पिन को लगाते जाओ कागज़ में, बस उसमें आपकी ग्रोथ नहीं है। आप बस एक टाइम है, आपको वो करके देना है, दैट्स इट। उसमें ना कोई आपकी ग्रोथ है, ना फाइनेंशियल ग्रोथ है, ना आपकी प्रोग्रेस है, ठीक है, ना उसमें नॉलेज में कोई ये होने वाला है। तो दिस इज़ द ब्रेक द पिन, मतलब आप कुछ भी उसके अंदर आपकी ग्रोथ नहीं है, आप बस बैठ के बस अपना टाइम निकाल रहे हो। हाँ, तो ये होता है सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट ब्रेक द पेन। यहाँ वो पबजी में क्या कर रहा है, पबजी में क्या उसकी ग्रोथ है खेलने में, नहीं, उसकी ग्रोथ जरा भी नहीं है ना, उसमें उसका वो बच्चा स्पॉइल हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये क्या कर रहा है कि ब्रेक द पिन, तो जो खेल रहा है वो क्या कर रहा है, ब्रेक द पिन कर रहा है, बैठे बैठे एक ही जगह पे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे वो ब्रेक क्या कर रहा है, तो खाली वो पबजी खेल रहा है। सो सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट ब्रेक द पिन। और बिजी फ्रूटलेसली, इसमें कोई फ्रूट नहीं है ना, एक जगह पे बैठ के वो पबजी खेल के क्या उसमें उसको फ्रूट्स मिलने वाला है, क्या उसका फ्रूट्स मतलब क्या होता है कि आप जिसमें कुछ ग्रोथ करते हो, वही मैं आपको जो अभी समझाया, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी इनकम में, आपकी मेंटल स्टेट में, आपकी एक्टिविटी में ग्रोथ होती है।
बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फ्रूटलेसली मतलब कोई फ्रूट्स नहीं है उसके अंदर, फ्रूटलेसली मतलब उसमें कोई जूसेस नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, और उसमें खाली फोकट वो बिजी पड़ा है, ठीक है। तो उसमें कोई ग्रोथ का चांस ही नहीं है, एंड ही वॉज बिजी फ्रूटलेसली। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रूब्रिक, सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट स्टिल एंड ब्रेक द पिन एंड बिजी फ्रूटलेसली। सो इस तरीके से ब्रीजी फ्रूटलेसली वो रहता है। हम एक और एग्जांपल से समझते हैं ब्रीजी फ्रूटलेसली। एक पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना दिन भर बस गलत ही नेगेटिव विचार आते हैं, दिन भर सोचता रहता हूँ, दिन भर मुझे पता है कि मेरा ये सोचना एकदम बेकार है, फालतू है, मतलब कोई काम का नहीं है ये सोचना, बट स्टिल मैं ये समझ के भी मैं उसमें सोचता रहता हूँ, पूरा दिन निकाल देता हूँ। तो ये भी क्या है, ये अपने आप को, उसका जो माइंड है ना वो फ्रूटलेसली मतलब उसमें कोई ये नहीं, फ्रूट नहीं है, एंड वो दिन भर अपने आप को उसी सोचने में बिजी रखता है। तो ये भी पेशेंट कुछ आके बोलते हैं, तो हम यहाँ भी वो बिजी फ्रूटलेसली रूब्रिक हम लगा सकते हैं, ठीक है। और ये ब्रेक द पिन वाला आप देखिए, इसमें ब्रेक द पिन में एक मामूली सा काम है जहां आपकी ज़रा सी भी ग्रोथ नहीं है, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली, ना एक्टिविटी करके। जो एक्टिविटी करके वो जो प्ले करके बाहर बच्चे खेल के जो ग्रोथ होती है, कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं, कुछ परफॉर्मेंस देते हैं ड्रामा में, क्रिकेट में, तो वहाँ उनकी ग्रोथ होती है ना, उनकी एक्टिविटी की ग्रोथ होती है, उनकी स्किल का पता चलता है। बट यहाँ क्या कर रहा है बच्चा, अपने आप को अम्यूज़ कर रहा है, हम ये समझेंगे वो क्या कर रहा है, ये प्ले नहीं कर रहा है, ये है अम्यूज़मेंट डिज़ायर। तो अम्यूज़मेंट में क्या होता है कि आप अम्यूज़मेंट में एक एंटरटेन होता है, ठीक है, एक एंटरटेन, अपने आप को एंटरटेन करना खुद से, ठीक है, एक अटेंशन होल्ड करना। तो यहाँ मोबाइल और वो जो गेम है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इंट्रैक्शन फ्रॉम बोथ साइड। अम्यूजमेंट में बोथ साइड का ये होना चाहिए, इंट्रैक्शन होना चाहिए। तो जैसे वो बोल रहा है ना कि इधर मार उधर मार, अरे किधर गया, अरे इसको मार, अरे उसको मार, दिस इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन गेम एंड एक जगह पे बैठ के वो खाली आपस में इंट्रैक्शन करते। जैसे आप मूवी में जाते हो, वहाँ भी कुछ ऐसा सीन आया एंड ही स्टार्ट, उसी तरह से वो भी अपने आप को बोलना और एक्शन करना, दिस इज़ अम्यूजमेंट। आप उसमें अम्यूज़ हो जाते हो, अम्यूजमेंट कम फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। तो अम्यूज़मेंट पार्क जब आप जाते हो, एंजॉय करते हो, आप उसमें राइड करने चले जाते हो, तो अब वो हो गया अम्यूज़मेंट। राइड करके उसमें हंसते हो, खेलते हो, एंजॉय करते हो, अलग अलग आवाज़ें निकालते हो, ये होता है अम्यूज़मेंट डिज़ायर फॉर, ठीक है। तो इस तरीके से वो बच्चा क्या है, यहाँ उसको हम यहाँ रूप लिख लेंगे अम्यूज़मेंट डिज़ायर, यहाँ प्लेइंग नहीं है, ठीक है। सो ये अम्यूज़मेंट डिज़ायर है। सो मैंने इसे कैलकेरिया काप 30 का डोज दिया, एंड डोज देने के बाद वो उसका जो कंप्लेन था वो ठीक हो गया। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड डिफरेंट रूब्रिक आई हैव टेकन इन दिस केस, एंड ऐसे केसेस आपके पास आते हैं। सो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। कमेंट करना तो मैं हर बार भूल जाता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मेरे वीडियोस आपको मतलब अच्छे लगते होंगे तो आप ज़रूर उस पर कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते होंगे। जिसे नहीं भी पसंद आता है वो भी उसे अनलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे जैसे केसेस, क्योंकि केसेस हम देखते हैं वही शेयर करते हैं, कोई इसमें नया एडिंग वाला केस या फिर बना बनाया केस हम पोस्ट जरा भी नहीं करते। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस केसेस है सब, जो मैं फील करता हूँ। और बहुत सारे डॉक्टर का मुझे फ़ोन आता है कि सर मैंने आपके रूब्रिक्स अप्लाई किए और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं मेरे रूब्रिक्स से, मेरे जो रूब्रिक्स लिए हैं आपको समझ में आ रहे हैं, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।